तकरीबन हर कबीले में हर तरह की यानी कि रवायती कल्चर में शामिल रहा है और वही वेट लॉस का इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे बेहतर ज़रिया है। और वो क्या है? अब ये कि हमें सेहत को जीतने में, वेट लॉस को जीतने में, यानी कि वेट तो लॉस है, उस लॉस को हमें जीतना है और अपनी सेहत को हमें हासिल करना है उसे। हाय व्यूअर्स, डिजीज़ की इस सीरीज़ में और सेहत के इस सफ़र में दर्जा ब दर्जा मैं डॉक्टर शिरीन और आप हमेशा की तरह साथ साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा के और आगे भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये मालूमात पहुंचती रहें। अब तक की तमाम वीडियोस में मैंने सिलसिलावार बता दिया है कि आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज का और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिस्टम काम करता है। ये सब आप अच्छी तरह जान चुके हैं और अगर नहीं आपने जाना तो आप इससे पिछले वाली वीडियोस देखें ताकि आपको वो सारा बैकग्राउंड समझ में आए। अब ये कि हमें सेहत को जीतने में, वेट लॉस को जीतने में, यानी कि वेट तो लॉस है, उस लॉस को हमें जीतना है और अपनी सेहत को हमें हासिल करना है, उसे गेन करना है। तो इस सारे मामले में अब एक आखिरी हिस्सा रह गया है, लेकिन मैं अब तक की जितनी मेरी आपको थी वीडियोस उसका बस अब टिप्स में बताती जा रही हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप 5 मेन चीज़ें बस आप याद रखें। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको शुगर या शुगर से बनी तमाम चीज़ें, जितनी मीठी शय, सबसे मुकम्मल परहेज़ करना है। दूसरे नंबर पे आपको जितने भी रिफाइंड ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, ये जो सफ़ेद आटा है और जितने भी आटे मिलते हैं जो चक्कियों में पीसे जाते हैं लेकिन उनमें से भूसा हटा दिया जाता है, उसका आपको इस्तेमाल कम करना है। इसी तरह से दालों वगैरह का भी आपको, जितनी भी दालें हैं, जितने भी फलियां हैं, जैसे बीन्स हैं, जो राजमा है, किडनी बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, हर तरह के बीन्स को आपको उसके छिलकों समेत, दालों को छिलकों समेत खाना है। आपने हरगिज़ छिलका हटी हुई, पॉलिश, वो सारी चीज़ें वो नहीं खानी। और अगर खाना भी अनाज को आपने कम खाना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपना जो प्रोटीन इंटेक है वो लाजमी लेना है अपने वेट के मुताबिक और अपनी हाइट के मुताबिक। आप ये देखें आपको कितना, आपके जो है, आप किस जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उतनी ही आपको रोज़ाना प्रोटीन लेनी ज़रूरी है और उसको आप मॉडरेट रखेंगे, उसे सेहतमंद समझ के उसे बेतहाशा नहीं खाएंगे। इसके बाद आपने क्या बढ़ाना है? बढ़ाना आपने अपने खाने पीने में क्या है? सबसे ज़्यादा आपको जो है वो, मैंने जैसे बार बार कहा है कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करें। फाइबर, हाई फाइबर फूड लें, सब्जियां, फ्रूट और जितने भी ये जो हैं बेरीज वगैरह, ये सब, चिया सीड और ये सब फाइबर से भरपूर हैं। और इसके बाद जो है आपने नेचुरल फ़ैट्स, जो कुदरती असली जो फ़ैट्स हैं, जो हेल्दी फ़ैट्स हैं, इसके मुतालिक भी मैं आपको सारा कुछ तफसील से बता चुकी हूँ, उसका भी इस्तेमाल बढ़ाना है। अब आ जाते हैं कि देखें सुपर फूड, जैसे वो तो सभी जानते हैं, वो जितनी भी बेरीज़ हैं और अनाज में अगर आप ले लें तो किनोआ है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और अगर हम विलेन कह लें तो विलेन तो वही है, चीनी है और प्रोसेस फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारे हैं, जितने भी डब्बों में बंद मसनूआत हैं, जितनी भी मीठी हैं, वो सब की सब नुकसानदेह हैं, वो उसको हमने विलेन का दर्जा दे दिया है। अब ये है कि इस सारे मामले में एक आखिरी जो है पज़ल वो रह गया है और वो क्या है? वो है जो सदियों से तकरीबन हर कबीले में हर तरह की यानी कि रवायती कल्चर में शामिल रहा है और वही वेट लॉस का, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे बेहतर ज़रिया है। और वो क्या है? उसके मुतालिक जानें। अब आगे की वीडियोस में मेरा अब ये वाला टॉपिक तकरीबन ख़त्म होने को है और आइंदा 2 वीडियोस में मैं आपको इस मामले के आखिरी जो एक पज़ल का जो हम बनाते हैं उसका हिस्सा है, उसके मुतालिक बताऊंगी। और वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ टाइम का हिस्सा बना लेंगे, आप यकीन माने मैंने खुद आजमाया है, मेरी फैमिली में भी आजमाया, मेरे बेटे ने,
ہم سب نے بہت اچھا اپنا ویٹ لاس کیا، ہم نے ہیلتھ اپنی گین کی، اور کچھ جتنے بھی ایشوز تھے وہ بھی سب سالو ہو گئے. تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور پوچھیں، میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گی. تو چلیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے.